जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ ही विकास ने प्रयागराज से भेजा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है या फिर आप दे रहे हैं, चल रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर रेडी करके जाइएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उनको आप पढ़ लेंगे। हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है सेक्शन ए, जो हमारा होता है रीडिंग का पोर्शन। तो इसमें होता है क्या, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पैसेज पढ़ने के आधार पर आपको जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनके आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं आपको इसी से ढूंढ के करने होते हैं, कहीं आपको बाहर से नहीं करना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डिड गौतम फाइंड नो पीस ऑफ माइंड इन दी पैलेस। देखो ये अनसीन पैसेज होता है, ये आपके सिलेबस से नहीं होता है, ये कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको जो है उठा के आपको दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड गौतम फाइंड नो पीस ऑफ माइंड इन द पैलेस, व्हाट वाज द फियर ऑफ प्रिंस गौतम, यानी कि प्रिंस गौतम का डर क्या था। व्हाट साइट डिड मेक प्रिंस ग्रेव, यानी कौन से दृश्य ने जो है प्रिंस को, राजकुमार को गंभीर बना दिया। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टेम्पलेटिव। क्या है, कॉन्टेम्पलेटिव का जो है सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम होगा थॉटफुल। क्या होगा, थॉटफुल, मतलब कि जो विचार ज्यादा करता है उसे थॉटफुल कहते हैं। इसके बाद है, गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड वैनिटी। क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया, किसका, वैनिटी का एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम हो सकता है आपका मोडेस्टी। क्या हो सकता है, मोडेस्टी हो सकता है, ह्यूमिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, ह्यूमिलिटी हो सकता है। मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, ये आपके दो हो सकते हैं, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो पहला पैसेज होता है वो 12 नंबर का आता है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सेक्शन बी आता है हमारा, सेक्शन बी राइटिंग का पोर्शन होता है, तो इसको देख लेते हैं। सेक्शन बी राइटिंग का पोर्शन क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है। टॉपिक आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, यानी डिजिटल लाइब्रेरीज का क्या महत्व है। और टॉपिक दिए गए, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक आपको दिया गया है, प्राइस राइज इन अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में मूल्य बढ़ते। तो यहाँ पर देखो तीन टॉपिक आपको दिए गए हैं, तीन टॉपिक में से और जो है आपको कोई एक टॉपिक पर जो है आर्टिकल लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट रोड डैमेज इन योर लोकेलिटी, यानी कि अब आपको एक जो है लेटर लिखने को आता है न्यूज़पेपर का, तो एडिटर को, तो इस टाइप का आपको जो है लेटर याद कर लेना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो हमारा होता है ग्रामर का पोर्शन। किसका होता है, सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन होता है। तो क्या कह रहा है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कैनिबल, वेजिटेरियन। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कैनिबल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेकोइट इज। क्या करना है, डेकोइट का आपको सिनोनिम पता है। डेकोइट का मतलब क्या होता है, डाकू होता है। क्या होता है, डाकू होता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, रॉबर, फ्रॉड, प्रूडेंट, फ्रैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर। क्या हो जाएगा, रॉबर को ही हम लोग डेकोइट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, रॉबर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, एंटोनिम ऑफ दी वर्ड एडवर्सिटी। क्या है, एडवर्सिटी का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी और रिचेस। तो एंटोनिम ऑफ वर्ड एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ए क्लोज सेव मीनिंग। तो ए क्लोज सेव मीनिंग,
टू हर्ट योर सेल्फ, नैरो एस्केप, टू सेव योर बियर्ड, टू इंजर्ड समवन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नैरो एस्केप। क्या हो जाएगा? नैरो एस्केप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको दोनों को चेंज करना, ठीक है। क्या कह रहा है? द मास्टर सेड टू हिज स्लेव वेयर हैव यू बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखो ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा देखो, तो क्या बनेगा? दी मास्टर, क्या बनेगा? दी मास्टर आस्क्ड आस्क्ड हिज स्लेव, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड लगा इसलिए यही कंजक्शन बन जाएगा वेयर। इसके बाद बनाएंगे इसको, क्या करेंगे? इसको बनाएंगे हम लोग असर्टिव। तो यू को किसके अनुसार चेंज करें? हिज स्लेव, तो ये बन जाएगा हैड ही हैड बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या बन जाएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या बनेगा? तो बनेगा द मास्टर आस्क्ड हिज स्लेव वेयर ही हैड बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद सेकंड है कैप्टन सेड टू हिज प्लेयर लेट अस प्ले ए फ्रेंडली मैच। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे द कैप्टन सजेस्टेड हिज प्लेयर दैट दे शुड, क्या बनेगा? द कैप्टन सजेस्टेड हिज प्लेयर दैट दे शुड प्ले ए फ्रेंडली मैच। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है? कंबाइन दी फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट, दी थीप सा द पुलिस ही रैन अवे। तो इसको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे? तो बनेगा ऑन सीइंग से हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑन सीइंग द पुलिस, ऑन सीइंग द पुलिस दी थीप रैन अवे। क्या बनेगा? द थीप रैन अवे। इसके बाद है इसी में बी पार्ट है दे हैव सेलेक्टेड हिम देयर कैप्टन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा ही हैड, क्या बनेगा? ही हैड सेलेक्टेड, क्या बनेगा? ही हैड सेलेक्टेड द कैप्टन ही हैड सेलेक्टेड देयर कैप्टन बाई देम, ही हैड सेलेक्टेड देयर कैप्टन बाई देम। इसके बाद हु हैज सीन द विंड, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। किसमें करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। तो कैसे बनेगा? नो बडी, क्या बनेगा? नो बडी हैज सीन द विंड। क्या बनेगा? नो बडी हैज सीन द विंड। ये आपका बनेगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है? ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको जो है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, इसे आप खुद करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन डी जो है लिटरेचर का। लिटरेचर भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे। जिसमें हमारा पहला है हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। नेक्स्ट है सेकेंड हु वाज एक्हेंटन एंड वाई वाज ही कॉल्ड क्रेजी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द 3 फेज ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। और इसी में आपको सेकंड दिख जाता है मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड बिसाइड द मम्मी ऑफ टुट। तो यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन करना है, वो आपका 8 नंबर में है, और यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर में आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा आपके पोएट्री सेक्शन से, जो भी आपकी पोएट्री में पोएम होगी उनसे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके बाद कह रहा है हु वाज टेकिंग फोटो ऑफ द 3 गर्ल्स, हु इज द एड्रेस्ड एज द बिग गर्ल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट। तो इसकी पोइट कौन है? तो इसकी पोइट है शिरली टॉलसन। कौन है? शिरली टॉलसन है, ठीक है, इसकी ये पोइट है, नेम ऑफ द पोइट, और पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला है द वॉइस ऑफ द रैन,
चाइल्डहुड ए फोटोग्राफ। तो तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, जिसको आपको पक्की कर लेने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 4-4 नंबर के आपको 2 देखने को मिलेंगे। पहला है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज अंकल खुसरो। दूसरा है हु वाज द एड्रेस टू द ऑथर एंड वाई। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। पहला है व्हाट डू यू मीन बाय एलिंग प्लैनेट। दूसरा है एक्सप्लोर द कॉजेज विच मेक अवर अर्थ इल। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड हाउ एंड कार्टर फेस व्हेन ही रीच्ड दी मम्मी। तो यहाँ पर आप दोनों में से जो 2 दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक लॉन्ग कर सकते हैं। इसकी मिलेंगे आपको 8 नंबर। तो इस तरह आपका क्लास 11th का जो है इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।